तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा, जैसा कि अपन वेक्टर को नया दोस्त बनाए हैं और उनके बारे में नई नई चीजें जान रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय पर वो हमारी मदद कर सके। तो बेटा, इसी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है बच्चों। तो बेटा, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसकी डेफिनेशन क्या है। उसकी डेफिनेशन है, जॉइन टू वेक्टर्स हेड टू हेड और टेल टू टेल, देन द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन देम विल बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो बेटा, क्या कहानी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर तुम्हारे पास इस तरीके से एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर है बी। अब सवाल ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल अपन किसे कहेंगे। ठीक है, ये अपन कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेटा, उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है। तुम इन दो वेक्टरों को टेल टू टेल जोड़ो या तुम इन्हें हेड टू हेड जोड़ो। ठीक है, तो मैं इन दो वेक्टर को बच्चों क्या करता हूँ, टेल टू टेल जोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इन दो वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ा। ये रहा हमारा बी वेक्टर। बेटा, जो ये छोटा एंगल है इन दोनों के बीच, दिस एंगल विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बेटा, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आई बात समझ। बेटा, यहाँ पर छोटा एंगल लेना है, बड़ा एंगल नहीं लेना। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, दो वेक्टरों को टेल टू टेल जोड़ना है और जो छोटा एंगल होगा बच्चों वो कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आई होप ये क्लियर है। बेटा, डेफिनेशन में एक चीज और लिखी हुई है कि इनको तुम हेड टू हेड भी जोड़ सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेटा, अगर मैं हेड टू हेड जोड़ू तो मैं इस ए की पैरेलल शिफ्टिंग करके इसको यहां जोड़ देता हूं। तो बेटा, मैं ए की पैरेलल शिफ्टिंग करूंगा तो मेरा ए वेक्टर हो जाएगा ये वाला। अब बेटा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होने वाला है ना। तो चाहे मैं वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ू या हेड टू हेड जोड़ू, बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमेशा वही रहेगा। हाँ, अगर सवाल कुछ ऐसा दे दिया बच्चों, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, बच्चों ये एंगल तुम्हें दे दिया है थीटा, देन द क्वेश्चन इज कि ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। बच्चों, इस केस में ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बेटा, थीटा आंसर नहीं बोलना, दिख तो रहा है वहां पर दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है बेटा, लेकिन एंगल बिटवीन टू वेक्टर की डेफिनेशन के हिसाब से अपन को वेक्टर को टेल टू टेल या हेड टू हेड जोड़ना है। तो अगर बच्चों में टेल टू टेल इन दो वेक्टर को जोड़ू तो एक ही पैरेलल शिफ्टिंग करके मुझे आगे लाना पड़ेगा, एंड दिस एंगल फाई विल बी बच्चों एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बेटा, ये फाई इस केस में क्या होगा, 180 माइनस, ये फाई होगा बच्चों 180 माइनस थीटा। आई होप ये क्लियर हुआ। बेटा, अगर तुम्हें इस तरीके से कोई एंगल दिया हो तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा बच्चों, 180 माइनस थीटा होगा। बेटा, ये चीजें होती बहुत सिंपल है, अभी अपन को लगता है कि समझ आ गया है, बट आगे आने वाले लेक्चर्स में जब अपन क्वेश्चंस करते हैं तो हमें यहीं पर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। ठीक है, हम जाने अनजाने में ये थीटा रखते हैं। तो हमेशा दिमाग में रखना, जब भी थीटा आए तुम्हारे फॉर्मूलेस में, तो बेटा वो हमेशा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करता है और उसे टेल टू टेल या हेड टू हेड जोड़ के बनाया जाता है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते अपन इस चीज को वापस से लाएंगे जब भी आप गलती करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इस डेफिनेशन को अपने बैक ऑफ द माइंड रखें और आगे बढ़े। बेटा, अब बारी आती है वेक्टर अलजेब्रा की। अलजेब्रा करना मतलब बच्चों जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। बेटा, तो वेक्टरों को अपन ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वेक्टरों को डिवाइड करने का अभी तक कोई नियम नहीं बना हुआ है। तो बच्चों, वेक्टरों को इस लेक्चर में अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, मेनली इस लेक्चर में अपन वेक्टर्स को कैसे ऐड करा जाता है वो देखेंगे, वो भी ज्योमेट्रिकल मेथड से। बेटा, यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है कि दो मेथड है वेक्टर अलजेब्रा करने की, वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बच्चों दो मेथड है। पहली मेथड है बच्चों ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरी मेथड है एनालिटिकल मेथड। बेटा, ज्योमेट्रिकल मेथड में अपन डायग्रामेटिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करके ऐड करना सीखेंगे और एनालिटिक मेथड में बच्चों अपन फॉर्मूला लिख के वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। बेटा, ज्योमेट्रिकल मेथड 3 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है।
पहले मेथड में आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरी मेथड में आता है बच्चों पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरी मेथड होती है पॉलीगन लॉ। बेटा ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगन ये तीनों है क्या? दीज आर ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, तो इनकी मदद से अपन वेक्टरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों दो मेथड है ना, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ, ये बेटा किन्हीं दो वेक्टर्स को जोड़ने और घटाने के काम आती है। पर अगर मेरे पास दो से ज्यादा वेक्टर हैं तो बेटा उन्हें किस मेथड से जोड़ोगे? तो बेटा वहां पर ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ तो काम नहीं आएगा, वहां पर काम आएगा पॉलीगन। तो बेटा हमें तीनों लॉ सीखने हैं। अगर दो वेक्टर को जोड़ना है बेटा ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में से कोई भी लगा लो, और अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो जाते हैं तो बच्चों अपन को पॉलीगन लॉ का यूज करना है। तो बच्चों आइए एक एक करके पढ़ते हैं कि ये वेक्टर लॉस कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपन पढ़ेंगे अलजेब्रा में एडिशन, जोड़ना, दो वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है, और यहीं से अपन डिफाइन करेंगे वेक्टर की एक नई डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पहले बच्चों वेक्टर की मैं आपको बता दूं। बच्चों वेक्टर सिर्फ यही नहीं होता जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। बेटा वेक्टर की अधूरी डेफिनेशन है। वेक्टर की पूरी डेफिनेशन है बच्चों ऐसी क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट also follows vector laws of addition and subtraction। बेटा ये ऐसी क्वांटिटीज है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो पजेस करती है, वो एक चीज हो गई, पर साथ में ये एक स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए जिसे अपन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। बेटा इस दुनिया में, वेक्टर की दुनिया में 4 और 5 जुड़ के 9 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 5 और 5 जुड़ के 10 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बच्चों ये अलग ही दुनिया, अजीब सी दुनिया है। ठीक है, अभी मैंने कहा हमारे नए दोस्त बने हुए। बेटा पहले अपन कैसी चीजें पढ़ते थे, या अगर मुझे दो चीजों को जोड़ना है, मुझे 10 किलो चावल को 20 किलो दाल में जोड़ना है, तो बेटा आंसर कितना आएगा? तुम्हें जो भी मिलेगा वो 30 किलो का मिलेगा। बेटा ये हमारी सिंपल अलजेब्रा थी, लेकिन यहाँ पर बच्चों चीजें बदल जाती है। अगर मैं इस पेन को 10 न्यूटन फोर्स से राइट खींचूं और 10 न्यूटन फोर्स से लेफ्ट खींचूं, बेटा टोटल फोर्स ऐड करके कितना हुआ? आप कहोगे सर टोटल फोर्स तो इस पर लग ही नहीं रहा, आंसर हो जाएगा 0। यानी कि बेटा 5 और 5, 10 और 10 ऐड करके आंसर कितना आया? 0। ये तो बड़ी नई बात हो गई। तो इसका मतलब बच्चों वेक्टर एडिशन जो होते हैं वो एक स्पेशल लॉस फॉलो करते हैं। उसमें से सबसे पहला लॉ है, उसे अपन बोलेंगे बच्चों ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आइए बच्चों इसकी डेफिनेशन जानते हैं। तो डेफिनेशन है join the tail of one vector to the head of other vector, then the vector joining the tail of first vector to the head of other vector will be the resultant of two vectors। तो बेटा क्या डेफिनेशन बोल रहा है? बोल रहा है कि join the tail of one vector to the head of other vector। सपोज करो तुम्हें इस A वेक्टर और B वेक्टर को बच्चों ऐड करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें किसी एक वेक्टर की टेल को बच्चों दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ देना होगा। जैसा कि मैंने यहां पर B की टेल को A के हेड से जोड़ दिया। अब बोल रहा है कि देन द रिजल्टेंट यानी कि इन दोनों का जो एडिशन करके नया वेक्टर बनेगा, इन दोनों को जोड़ के जो नया वेक्टर बनेगा बच्चों, वो जो होगा वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक तुम एक वेक्टर बनाओ, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ or the sum of or the addition of vector A and vector B। बच्चों ये जो लॉ हमने पढ़ा इसे बोला जाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपको एक बात दिख रही है कि इसे ट्राइंगल लॉ क्यों बोल रहे हैं। बेटा इस लॉ में हमें क्या दिख रहा है? एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, इसीलिए बच्चों इसे कौन सा लॉ बोलते हैं? अपन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। तो बेटा मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करा दूं। ये बोलता है कि किसी भी वेक्टर की टेल को उठा के दूसरे वेक्टर की हेड पर रखो पैरेलल शिफ्टिंग करके। हाँ, आप पहले की टेल को उठा के दूसरे के हेड पर रख सकते हो, या दूसरे की टेल को उठा के पहले हेड पर रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फिर बच्चों क्या करना है? पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर बनाओ, यानी कि जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होगी वही बच्चों तुम्हारा क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बेटा बहुत इजी है, एकदम रूल को याद रखना है, माइंड में रखना है, और आप ट्राइंगल लॉ सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों
इसको इलिस्ट्रेट करने के लिए अपन एक एग्जांपल लेके आते हैं, और एग्जांपल में जो अपन वेक्टर क्वांटिटी डिस्कस करेंगे उसका नाम है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि पहले लेक्चर में हमने देखा था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको ऐड करने के लिए वेक्टर के नियम लगने वाले हैं। ओके, तो बेटा यहां पर कहानी ये है, तुम अपने घर से, ये तुम्हारा घर है, अपने घर से तुम्हें स्कूल जाना है, बट जो तुम रास्ता लेते हो बच्चों वो बड़ा ही आड़ा टेढ़ा रहते हो। तुम ऐसे 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 करके, भैया रास्ते सीधे थोड़े होते हैं, ऐसे मार्केट पहुंचते हो, फिर मार्केट से ऐसे ऐसे करके बच्चों तुम स्कूल पहुंचते हो। ये तुम्हारा रास्ता था बच्चों। अगर मैं बोलूं तुम्हारी घर से मार्केट तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तुम बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो अपन ऐसे लिखा करते थे, d1 वेक्टर। बच्चों डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, जहां से स्टार्ट किया और जहां तुम पहुंचे उन दोनों के बीच की जो एरो होगा बच्चों वो उसकी डायरेक्शन होगी। सपोज तुम यहां से यहां गए तो डायरेक्शन इस तरफ होगी, तुम यहां से यहां गए तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। आई होप ये क्लियर है। ठीक, तो जैसे तुम घर से स्कूल गए, घर से मार्केट गए तो डायरेक्शन राइट तरफ होगी। और बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। रिमाइंड करो बच्चों, 9th क्लास में अपन ने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पर अपने डायरेक्शन का भी थोड़ा आइडिया लिया था कि जहां से स्टार्ट करता है और जहां पहुंचता है वो जो डायरेक्शन है स्टार्टिंग टू फाइनल, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड बच्चों, अब ये जा रहा है मार्केट से स्कूल। मार्केट से स्कूल जब ये पहुंचा तो बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या ये रहा, जिसको मैं बोलूंगा d2 वेक्टर। ठीक है, मैं इसका ये रास्ता जरा हटा दूं, थोड़ा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका d1 वेक्टर और ये है बच्चों इसका d2 वेक्टर। ठीक है, वेरी गुड। अब मम्मी को तो ये नहीं पता बच्चों, तुम घर से पहले मार्केट होते हुए फिर स्कूल गई है तो तुम्हें पता है। तो मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तुम बोलोगे बहुत इजी है, मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर। तुम्हें तो यही दिखाना डिस्प्लेसमेंट, पहले तुमने घर से मार्केट तक का निकाला फिर मार्केट से स्कूल तक का निकाला, तो दैट इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर, जो कि बिल्कुल सही है। तुमने सही बोला, तुमने सर वेक्टर को ऐड कर रहे हो, यहाँ पर तुमने तीर लगाए हैं तो अपन इसको सीधे सीधे तो नहीं जोड़ सकते बेटा, यहाँ पर कुछ और न्यूमेरिकल लिख देते हैं, जैसे कि घर से तुम्हारे मार्केट की दूरी है 4 किलोमीटर और मार्केट से स्कूल की दूरी है 3 किलोमीटर। तो बच्चों ये तुम्हारी ये डिस्टेंसेस हो गई इन दो पॉइंट्स के बीच, यानी कि ये वेक्टर की लेंथ हो गई। यानी कि d1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों 4 किलोमीटर है और d2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों 3 किलोमीटर है। अब तुम्हारी मम्मी से पूछें, तुम्हारा बच्चा घर में था फिर पहुंच गया स्कूल, तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। मम्मी बोलेंगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है मम्मी ने भी फिजिक्स पढ़ी हुई है, मम्मी बोलेगी डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों ये नीले कलर का वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट। बच्चों तुमने बोला डिस्प्लेसमेंट हुआ d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर, मम्मी ने बोला डिस्प्लेसमेंट हुआ d वेक्टर। क्या बच्चों दोनों सही है? यस सर दोनों सही है भाई। पहला डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मम्मी ने डायरेक्ट बोल दी और तुमने तोड़ तोड़ के बोला, तुमने जोड़ जोड़ के बोला, मम्मी ने डायरेक्ट बोल दी। अरे यार ऐसे समझो, तुमने 4 किलो चावल में 3 किलो दाल मिला दी, तो तुम इसको ऐसा बोलोगे ये 4 किलो चावल प्लस 3 किलो दाल है, ऐसा बोलोगे, या तुम बोलो ये 7 किलो राशन है। दोनों में बच्चों एक ही बात है। वेरी गुड, क्योंकि वहां पर तो अपन स्केलरों को जोड़ रहे हैं, वो ऐसे ही जुड़ते हैं जैसे नंबर जुड़ा करते हैं, लेकिन वेक्टर बच्चों ऐसे नहीं जुड़ते। तुम यहाँ देख रहे हो जब मैं d1 वेक्टर और d2 वेक्टर को जोड़ रहा हूं तो आंसर बच्चों कौन सा वेक्टर आ रहा है, d वेक्टर। क्या ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, बोलो हाँ कि ना, ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। बेटा पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को मैंने जोड़ा तो ये जो मिला बच्चों पहले वेक्टर की हेड से आखिरी वेक्टर की टेल तक, ये हमें क्या मिला, रिजल्टेंट मिला, इन दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट का सम मिला। तो बच्चों दैट इज द इलस्ट्रेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हमने वेरीफाई कर लिया, ये सही है। अच्छा अगर तुमसे पूछ ले बच्चों कि ये डायरेक्शन ये डिस्प्लेसमेंट जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ये है कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, तो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो, और आंसर कितना आएगा,
आंसर आएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 25 एंड दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर कहानी क्या बनी, 4 और 3 को जोड़ के आज क्या आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। दैट्स वियर्ड, ये हमारे लिए एक नई चीज है। ठीक है, तो वेक्टर से दोस्ती करने के वजह से हमें उसके बारे में कुछ नई चीजें सीखने को मिली आज, कि उसे जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, और उसे ऑर्डिनरी लॉज से नहीं जोड़ सकते, उसको जोड़ने के लिए अपन को स्पेशल लॉज चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पर एक सवाल आ जाता है और सवाल कुछ इस प्रकार है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। पहला वेक्टर है बच्चों √3 अलोंग ईस्ट, दूसरा वेक्टर है 1 अलोंग नॉर्थ। दो वेक्टर है बच्चों, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका बच्चों हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है, यानी कि a प्लस बी का अपन को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है। आइए बच्चों इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो हमने तो अभी वेक्टरों को तीर वीर से जोड़ना सीखा है, तो हम तीर बनाते हैं। तो पहला वेक्टर a बच्चों कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ये, और बच्चों इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है सर √3, और इसकी डायरेक्शन मैंने ईस्ट बना दी। बच्चों दूसरा वेक्टर है नॉर्थ, तो मैं दूसरा वेक्टर कुछ इस प्रकार बना देता हूं, जिसकी लेंथ है बच्चों कितनी, जिसकी लेंथ है बच्चों 1, और इसकी डायरेक्शन मैंने नॉर्थ एरो से रिप्रेजेंट करी है। और बच्चों मैंने ऑटोमेटिकली इसे किस तरीके से रख दिया इन दोनों वेक्टर को, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। बच्चों मैंने एक की टेल को दूसरे के हेड से जोड़ा है, तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगा के इसका नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूंगा। तो बच्चों ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा, दिस विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या नेट सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर बात नहीं चल रही है, दिस विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल लॉ से हमने निकाला। अब बच्चों बारी आती है इसका मॉड निकालने की, तो हमें यहाँ पर मॉड ऑफ a प्लस बी निकालना है। तो मॉड ऑफ a प्लस बी का मतलब क्या है बच्चों, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो बना उसकी लेंथ बताइए। तो बच्चों उसकी लेंथ हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो लेंथ होगी बच्चों यही इसकी लेंथ होगी, लेट्स कॉल्ड इट x। तो बच्चों ये जो हमारा a प्लस बी मॉड a प्लस बी है, x है वो कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू √4 एंड दैट विल बी 2। तो ये हो गया बच्चों इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि √3 और 1 को जोड़ के आज आंसर क्या आया, 2 आया। बच्चों डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन बताने के लिए अपन को एंगल्स की जरूरत पड़ती है, तो दैट विल बी द एंगल थीटा दैट वी हैव टू फाइंड। तो बच्चों यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें क्या, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। हमें यहां दिख रहा है कि tan थीटा बच्चों कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 1/√3, और tan थीटा 1/√3 कब होता है बच्चों, याद करो tan थीटा 1/√3 सर 30 डिग्री पर होता है। तो बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन याद करो बच्चों कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री ईस्ट से बेटा नॉर्थ की तरफ ये वेक्टर गया, कितने एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर, तो अपन बोलेंगे 30 डिग्री सर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर देखा तो आपको ये निकालना एकदम आसानी से आ जाएगा, दैट डायरेक्शन विल बी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो बेटा ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड रहा 2 और डायरेक्शन रही 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जो कि अपन ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से निकाला। आई होप बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका क्लियर हुआ होगा। तो आप इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करें, कुछ क्वेश्चंस बनाएं, और तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर।